क्योंकि स्पेन के सुवेटा में हुए प्रवासी संकट की बात करें, जिसे लेकर आज यूरोपीय संघ की आपातकालीन बैठक होने जा रही है, यानी कि इमरजेंसी बैठक होने जा रही है। सुवेटा में उपजे इस गंभीर प्रवासी संकट पर यूरोपीय संघ की न्याय और गृह मामलों की परिषद द्वारा इस इमरजेंसी बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। स्पेन की अपील और इटली और डेनमार्क के नेतृत्व में 22 देशों की पहल के बाद ये बैठक होने जा रही है। इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे स्पेन में इस समय प्रवासी संकट जो है वो गहराता हुआ जा रहा है। खासकर सुवेटा में कई हजार लोग जो है माइग्रेशन करके यहाँ पहुँचे, समुद्री रास्ते से यहाँ पहुँचे। कई लोगों की इसमें मौत भी हो गई है, और जिससे स्पेन के जो स्वेटा इलाके में अनियंत्रित अवैध प्रवेश को रोकने के लिए, प्रवासी तस्करी नेटवर्क से लड़ने के लिए, नई अवैध एंट्री को बढ़ावा देने वाली सभी कारणों को खत्म करने के लिए साझा रणनीति पर विचार विमर्श होगा। तो आज यूरोपीय संघ की जो इमरजेंसी बैठक है, इसमें कई अहम मुद्दे होंगे जो माइग्रेशन से जुड़े हुए हैं या फिर तस्करी से जुड़े हुए हैं। उसको लेकर जो है कई अहम बातें आज इस इमरजेंसी बैठक में आ सकती है। आपको बता दें कि स्पेन में जब ये सुवेटा में इस तरीके से ये जो प्रवासी अवैध तरीके से आ गए, उसके बाद जो है वहाँ की जो सेना है वो एक्शन मोड में आई और कई हजार लोगों को वापस भी भेज दिया गया है। लेकिन सुवेटा पर इस समय संकट जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से कई प्रवासी सुवेटा में दाखिल हो गए। होता क्या है कि क्योंकि स्पेन यूरोपीय संघ का हिस्सा है, यूरोप का देश है, ऐसे में कई प्रवासी चाहते हैं कि वो यूरोप में एंट्री ले लें और उससे उनके जो कई सेक्टर्स में उनकी जो बढ़त है वो हो सकती है और उनको कई रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऐसे कई कारणों की वजह से जो माइग्रेशन करके जो प्रवासी है वो यहाँ आ जाते हैं अवैध एंट्री के द्वारा। करीब 60,000 प्रवासियों की यहाँ एंट्री हुई थी, लेकिन कई हजार लोगों को जो वापस भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया गया है। यूरोपीय संघ की आज जो आपातकालीन बैठक है उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जहां 22 देश ये मंथन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि इस तरीके के माइग्रेशन को किस तरीके से रोका जाए, साथ ही जो ये लोग हैं उनको किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये जिस खतरों के खेल से होते हुए गुजर के यहाँ आए हैं समुद्री रास्ते से, ये बेहद ही खतरनाक रास्ता है जिसके जरिए ये यहाँ आए हैं। आइए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं, आखिरकार ये सुवेटा है क्या और सुवेटा इतना अहम क्यों है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये स्पेन का सुवेटा है कहाँ पर और यहाँ किस तरीके से प्रवासी जो है वो यहाँ घुस आते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। 2021 में भी हमने देखा कुछ इस तरीके का तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, देखिए हजारों प्रवासी जो है स्पेन के सुवेटा में आ गए और वहाँ आके ये समुद्री रास्ते से आए। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई और कई लोग वहाँ मारे गए। लेकिन क्यों अहम है ये सुवेटा, ये आपको बताते हैं कि समंदर के रास्ते घुसना ज्यादा आसान हो जाता है, इस वजह से ये प्रवासी यहाँ घुस आते हैं अवैध तरीके से। अच्छे भविष्य की और अच्छी रोजगार की तलाश ये चाहते हैं, क्योंकि एक यूरोप का देश है तो वो चाहते हैं कि सुवेटा में उनको पनाह मिल पाएगी। अफ्रीका में स्थित है सुवेटा, आपको बता दें कि उत्तरी अफ्रीका और स्पेन की बॉर्डर पर लगता है, और साथ ही साथ मोरक्को भी कहता है कि ये हमारा है। सुवेटा में एंट्री मतलब यूरोप में एंट्री ये माना जाता है, यानी कि सुवेटा में अगर आप घुस गए तो स्पेन में आप घुस गए। ये कहीं ना कहीं इसलिए ये सुवेटा जो है वो अहम हो जाता है, और आसान इसलिए क्योंकि एक समुद्री रास्ता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई देशों के जो बॉर्डर है वो भी मिलते हैं, तो समुद्री रास्ता होने के कारण सुरक्षा के लिहाज से भी ये बेहद अहम हो जाता है। और कहीं ना कहीं मोरक्को से सटी सीधी ज़मीनी सीमा है, ऐसे में मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन, ये सुवेटा, इन तीनों से कहीं ना कहीं इसका मेल है। ऐसे में सुवेटा बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, जिसमें ये प्रवासी घुस आते हैं, और पहले भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें कुछ देखी है। इस लिहाज से खास है ये सुवेटा। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पूरा मामला अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो बीते हफ्ते की है, जब हजारों की संख्या में आपको बताएं कि अवैध एंट्री हुई इन प्रवासियों की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग ये समुद्र में तैरते हुए आ रहे हैं। ये समुद्र के रास्ते ही आए और सुवेटा में घुस आए। उसके बाद सेना सक्रिय हुई, स्पेन की सेना सक्रिय हुई, और उसके बाद इनको वापस कई हजारों लोगों को वापस भी भेजा गया। यहाँ देख रहे हैं कि इनको खाने पीने की सामग्री भी दी गई, और आप ये देखिए ये इस रास्ते से जो है वो आ गए, पूरी तरह से भरे हुए हैं इस समय राहत शिविर। वहाँ के समंदर किनारे डटे ये अभी इस समय प्रवासी हैं, अभी भी कई हजार प्रवासी वहाँ फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन
यहाँ ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि मोरक्को से किस तरीके से स्वेटा के रास्ते ये घुस आए। तो समुद्र से आसमान तक निगरानी की जा रही है। भाई अब सुरक्षा के लिहाज से अब आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरे मामले के बाद अब स्पेन की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है, यानी कि सक्रिय नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के साथ ही आपको बता दें कि समंदर से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। स्वेटा सीमा पर स्पेन का सुरक्षा घेरा इस समय सुरक्षा कवच बन चुका है। जिस तरह समुद्र के रास्ते प्रवासी स्वेटा में घुसे तो उसे देखते हुए समुद्र में 500 मीटर लंबा बैरियर तैनात किया गया है। पहले भी कई बैरिकेडिंग वहां कर रखी थी, फेंसिंग कर रखी थी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अवैध तरीके से ये पहले भी घुस के आए हैं यहाँ स्पेन के स्वेटा में। और एक बार फिर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें स्पेन के स्वेटा से नजर आई। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। चंद्रशेखर, एक तो ये समुद्री रास्ता और जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील ये स्वेटा है। ऐसे में जब ये प्रवासी वहां अवैध तरीके से घुस आया, अब जो आपातकालीन आज बैठक बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? कि अब जो वहां पर ये संकट था, ये संकट तो अभी इस वक्त पे खत्म हो चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। एक तरफ स्पेन कहीं ना कहीं मोरक्को पे आरोप लगा रहा है कि अगर मोरक्को ने जानबूझकर यहाँ पर लोगों को नहीं भी भेजा, तो जिस समय पे लोग यहाँ पे आ रहे थे उस वक्त पे मोरक्को ने अपनी सीमा पे कुछ नहीं किया। ये स्पेन की ओर से मोरक्को के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के अंदर इसको लेकर के काफी एक विवाद पैदा हो गया है। डेनमार्क, इटली और नॉर्वे जैसे जो देश हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि स्पेन जो शेंगेन वीजा के तहत आता है, उसके शेंगेन वीजा को कुछ देशों ने 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। स्पेन के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बॉर्डर कंट्रोल को लेकर के स्पेन सख्त नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन या यूरोप की सुरक्षा प्रभावित होती है। स्पेन की ओर से कहा जा रहा है कि जो स्वेटा का इलाका है वो शेंगेन वीजा के अंदर या शेंगेन इलाके के अंदर नहीं आता है। उसके बावजूद भी यूरोप के जो तमाम देश जी। हैं, जिनमें इटली है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये स्पेन के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और वहीं मोरक्को से कैसे इतनी बड़ी संख्या में ये लोग स्वेटा के अंदर घुसे, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जी। काफी भ्रामक वहां पर खबरें फैलाई गई। ये कहा गया कि जो स्वेटा और मोरक्को के बीच का बॉर्डर है वो खुल गया है, लोग वहां पर जा सकते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है स्पेन और मोरक्को के ऊपर कहीं ना कहीं इसका आरोप लगा रहा है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। आज जो यूरोपियन यूनियन के इंटीरियर मिनिस्टर्स की बैठक है उसमें यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा को लेकर के और किस तरह से बॉर्डर कंट्रोल जो है यूरोपियन यूनियन का, उसको लेकर के वहां पर विचार विमर्श होना है। हालांकि स्पेन की ओर से ये साफ किया गया है कि ये जो इलाका है, स्वेटा का इलाका है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के दूसरी साइड पे है और ये शेंगेन इलाके के तहत नहीं आता। स्वेटा से एक जलडमरू मध्य भी गुजरता है। कई देश अपने जहाजों को वहां पोर्ट करते हैं और जहाजों का इस्तेमाल करते हैं व्यापार के लिए। ऐसे में ये कितना संवेदनशील हो जाता है? देखिए, काफी जो इस वक्त जिस वक्त तरह का वक्त चल रहा है उसको देखते हुए ये काफी संवेदनशील है। हॉर्मुज में हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज में किस तरह से एक तरफ पे ईरान है, एक तरफ पे ओमान है और हॉर्मुज पे किस तरह से इस वक्त पे कंट्रोल किया हुआ है। ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के एक तरफ स्पेन है और दूसरी तरफ ये स्वेटा और मोरक्को है। तो रणनीतिक लिहाज से भी आप देखें तो ये काफी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाबल मंडेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह से वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, तो आने वाले समय में ये काफी संवेदनशील हो सकता है। और शायद यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन इसको लेकर के काफी सख्त है और आज यूरोपियन यूनियन की वहां पर एक बैठक भी बुलाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण है और रणनीतिक लिहाज से ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है और ये जो घटना घटी है ये भविष्य के लिए कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली है। बिल्कुल चंद्रशेखर, चलिए तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद।
तो चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हम तक एक जानकारी दे रहे थे कि स्वेटा बेहद ही अहम है और स्वेटा में एंट्री मतलब यूरोप में एंट्री होती है। ऐसे में जो प्रवासियों का यहाँ आए अवैध तरीके से समुद्री रास्ते से आए, ऐसे में आज जो ये आपातकालीन बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है यूरोपीय संघ की, जहाँ 22 देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे और ये देखेंगे और ये मंथन करेंगे कि इस तरीके की घटनाएं आने वाले समय में ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अब हमारे संवाददाता चंद्रशेखर बता रहे थे कि मोरक्को और अब स्पेन के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। देखना होगा कि आज आपातकालीन की जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है और क्या चर्चा के जो विषय जो है वो निकलता है इसके अंदर। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जब आएंगे लौटेंगे तो बात करेंगे खेलों की दुनिया की।